तो दोस्तों मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज पर। साथियों हम पढ़ रहे परसेंटेज जिसकी हमने 19 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर 20 है और एक दो क्लास में हमारा परसेंटेज भी खत्म होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम नया चैप्टर लेकर आपके बीच में आएंगे। तो जो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में वो हम कर रहे थे चुनावों से संबंधित टाइप। उसमें हमने साथियों लास्ट क्लास में 93% तक कर लिए थे। अब हम आज की शुरुआत करते हैं उसी टाइप से और आज का हमारा प्रश्न होगा 94 नंबर। ये प्रश्न जो चुनाव से संबंधित है ये दिल्ली पुलिस और रेलवे में आए हुए प्रश्न हमने लिए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको यहाँ सॉल्व करा रहे। ठीक है, तो आप लगातार वीडियो में बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर है 94। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। यानी कि चुनाव में 10% मतदाताओं ने तो क्या नहीं दिए, मत नहीं दिए, और जो मत दिए हैं उनमें से भी 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए हैं। जीतने वाला वैध मतों का 55% प्राप्त कर, यानी कि जो जीतने वाला है वो जो वैध मत हैं उनका 55% क्या कर रहा है, प्राप्त कर 2430 मतों से 2430 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतदाता बताओ। सेम पैटर्न पे वही प्रश्न है, बस थोड़ी लैंग्वेज का फर्क है, जो प्रश्न हमने पहले किए थे। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। हमारे पास वोट कितने हैं साथियों, टोटल वोट हैं 100%। ठीक है, और वोटिंग हुई कितनी है, 10% ने वोट नहीं दिया तो वोटिंग हुई है 90%। और ये वैलिड कितनी है, यानी कि जो वैलिड वोटिंग हुई है। अब जो हमारे पास वोटिंग कितने परसेंट ने मत नहीं दिया, देखिए टोटल मत थे 100%, 10% ने वोट नहीं दिया 90%। अब इनमें से भी 10% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, यानी कि 90 का 10% होगा 9, यानी कि इसमें से 9 मत और कम होंगे, यानी कि कितने बच गए, 81%। यानी कि जो यहाँ वैलिड वोटिंग हुई है वो हुई है 81%। अब ये क्या है, वैलिड, यानी कि ये है हमारे वैध मत, और हमसे यही कहा गया है कि वैध मत का कितना प्राप्त करता है, 55%, यानी कि इसका 55% 81 का और इसका 45% लूजर प्राप्त करता है। और ये इनका जो मतों का अंतर है वो है 2430। ठीक है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, 10%। कैसे, 81 का 10% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2430। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये उधर जाके ऐड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि देखिए 81 की जो वैल्यू है साथियों वो आ जाएगी ये 24,300। अब हम अगर एक की वैल्यू निकालना चाहें तो इसका इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे बटे 81। नम्मा नम्मा 81, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 और 9 तिये 27, 300। अब हमें मत कितने माने थे, 100%, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 300 इंटू 100, यानी कि जो मत आएंगे वो आएंगे 30,000। यही हमें निकालना था कि भाई टोटल मत 100%, 10% ने वोट नहीं दिए 90%। अब जो 90% ने वोट दिए इनका 10% कैसे हो गए, अवैध, तो 10% इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 81%। इसका 55% कौन लेगा, विनर लेगा, और इसका 45% लूजर लेगा। अब इनका जो बचेगा 81 का 10% की जो वैल्यू है 2430 के बराबर है, तो एक की वैल्यू हमने निकाल ली है 300।
तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। बस ये था प्रश्न नंबर 94। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 95 नंबर। ये सेम प्रश्न है, पैटर्न वही है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो रही है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मत अवैध घोषित हो गए। कितने मत अवैध घोषित हो गए साथियों? 60 मत। इससे पहले के प्रश्न में क्या है कि परसेंटेज में हो रहे थे कि 10% मत अवैध घोषित हो गए, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है कि जो मत है वो कितने मत अवैध घोषित हुए हैं? 60 मत अवैध घोषित हुए हैं। ठीक है, 60 मत अवैध हो गए तथा जीतने वाला कुल मतों का 47% प्राप्त कर, कुल मतों का 47% प्राप्त कर 308 मतों से विजयी होता है। तो कुल मतदाता बताओ, ये हमारा प्रश्न है। पहले प्रश्न में हमें बस ये चेंजेज है कि यहाँ जो मतों की संख्या है वो दी गई है। इससे पहले के प्रश्न में हमें क्या बताया गया था कि जो मत हैं वो परसेंटेज में क्या हो रहे थे? अवैध। अब हमें बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो अवैध मत होते हैं वो हमें हारने वाले के मतों में से घटाने। देखिए इसका सॉल्यूशन, हमारे पास वोट कितने मान लेंगे हम? 100%। ठीक है, और जो वोटिंग होगी वो कितनी होगी? 100 में से 10% ने वोट नहीं दिया, 90%। ठीक है, यानी कि यहाँ कितनी हुई है? 90%। या फिर आप इसको ऐसे मान सकते हैं, देखिए कि हमारे पास जो वोट हैं 100x हैं, वोटिंग हुई है 90x। अब हमारे पास जो क्या होगा 90x, हमने क्या मान लिया? वोट, चाहे यहाँ परसेंटेज माने, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं जो आपका मन करे। ठीक है, अब देखिए मत हैं 100x। ठीक है, 10% ने वोट नहीं दिया। कितने ने नहीं दिया साथियों? 10% ने। और जो विनर है वो कितना ले रहा है? 47%। टोटल मत में से 10% मत अवैध हैं, जीतने वाले कितना ले रहा है? 47%। टोटल कितना हो गया? 57%। तो जो हारने वाला है, जो लूजर है, उसको कितने मत मिलेंगे? 43%। कितने मिलेंगे? 43%। यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है साथियों? 43% मिलेंगे। किसको? हारने वाले को। लेकिन अब यहाँ हमें वोट है जो परसेंटेज में ना देकर किस में दिए गए? संख्या में, कि इतने मत क्या होंगे? अवैध। तो मैंने आपको बताया था ये मत है जैसे 47% माइनस 43% में से अगर आप 60 मत घटा देंगे तो ये किसके बराबर होगा? 308 की। बस इसमें ये थोड़ा नया चेंजेस है, हमें क्या करना है? जो अवैध मत हैं वो हारने वाले यानी कि लूज़र के मतों में से हमें घटाना है, जो हारता है उसके में से। बाकी सेम वही कैलकुलेशन का है, यानी कि ये आएगा 4% की जो वैल्यू है, 4% प्लस 60 बराबर आएगा 308। ये 60 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 4% की जो वैल्यू आएगी 8 और 10 में से 6 जाएगा 4, 248। 1% की अगर हम क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे, इधर ले लीजिए। 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 6 की 24 और 4 दूनी 8। अगर 100% चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, टोटल मत आ जाएंगे 6200। और यही हमसे इसमें पूछा गया था। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है? टोटल मत 100, 10% अवैध, जीतने वाला 47%, टोटल मत 57%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 43%। अब जो हारने वाले हैं उसके में से हम जो अवैध मत होते हैं वो हम इसमें से घटाते हैं। बस ये बात इसमें याद रखनी। ठीक है, यहाँ हमसे कुल मतों में से घटाया, अगला प्रश्न में हमसे वैध मतों में से घटाने के बोलेगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप होता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है साथियों ये CHSL का प्रश्न है। ठीक है, आया हुआ प्रीवियस ईयर CHSL में प्रश्न आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर, अगला है हमारा 96 नंबर। ये था 94 नहीं था, ये 95 था। अब अगला करेंगे हम 96 नंबर।
ये प्रश्न चुनाव से संबंधित सारे टाइप मैं आपको करवा रहा हूँ। इनकी जो पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज के नाम से, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उसकी कंप्लीट सीट हमने वहाँ अपलोड कर दी है। प्रश्न नंबर है अगला 97। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 2500 मत अवैध घोषित हो गए। 2500 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला वैध मतों का 55% प्राप्त कर 2000 मतों से विजयी होता है। तो कुल मत बताओ, यानी कि टोटल वोटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट है वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, वही प्रश्न है साथियों, बस क्या है थोड़ी लैंग्वेज का फर्क है। इससे पहले प्रश्न हमसे क्या कह रहा था? कुल मतों में से, और इसमें क्या है? वैध मतों का 55%। पिछले प्रश्न में क्या कर रहा था? जो कुल मत थे उनका 47% प्राप्त कर रहा था, और यहाँ वैलिड जो वोटिंग हुई है उसका ही 55% प्राप्त कर रहा है। अब इसका जो सॉल्यूशन है उसका वही मेथड रहेगा सेम जो हम कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास वोट कितने हैं? वोट हैं हमारे पास टोटल 100%, और हमारे पास जो वोटिंग होगी वो कितनी होगी? 10% ने वोट नहीं दिया है, 90%। हमने 100 आदमियों की लिस्ट थी जिसमें से 90 आदमियों ने क्या दे दिए? वोट दे दिए। अब लेकिन जब मतगणना हो रही थी तो 2500 मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए, यानी कि टोटल 90% में से कितने मत अवैध घोषित हो गए? यानी कि मैं बात करूं, वैलिड जो मत हैं 90% में से अगर मैं क्या करता हूं साथियों, जो मत अवैध घोषित हुए हैं कितने? 2500, इनको मैं घटा देता हूं तो ये वैलिड मत होंगे कि इतने मतों पर वोटिंग हुई है। जो 90% में से अवैध कितने हो गए? 2500। अब जो मत बचेंगे वो वैलिड एक्यूरेट मत बचेंगे। लेकिन हमसे कहा गया है कि इसका 55% कौन लेता है? विनर लेता है, और इसका 10% कौन लेता है? लूजर। विनर को कितने? 55%, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 45%, 45%। इनका डिफरेंस कितना है प्यारे साथियों? डिफरेंस है इनका 10%। ठीक है, यानी कि इस पूरे का 10% है जो किसके बराबर है? 2000 के बराबर। बस यही इसमें था कि 90% माइनस 2500 का अगर हम निकालते हैं 10%, 1/10 बराबर कितने हो जाएगा? 2000। ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 90% माइनस 2500 बराबर आ जाएगा 20,000। ये 2500 इधर जाकर इसमें जुड़ जाएगा, 90% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22,500। अब 1% की अगर हमें क्या निकालनी है वैल्यू, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 250। 1% की वैल्यू है 250, तो हमें क्या निकालनी है? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25,000। और यही हमें इसमें निकालना था। बस हमें एक चीज़ याद रखनी है, वैध मतों में से ले रहा है या फिर कुल मतों में से ले रहा है, बस वो चेंजेस थोड़ा सा आपको करना है। बाकी वही पैटर्न है जो हमने 5-7 प्रश्न इस पर किए थे। इसी के साथ हमारा जो टाइप नंबर है चुनाव से संबंधित वो खत्म होता है। अब इससे अगला टाइप देखिए, प्रश्न नंबर है उसमें 98 नंबर। ये था 97 नंबर प्रश्न।
अब हम करने जा रहे हैं अगला टाइप। ये टाइप चुनाव से संबंधित था, इससे पिछली वीडियो में भी हमने 4-5 प्रश्न किए थे और इसमें भी हमने 3 प्रश्न किए। हमने जो चुनाव से संबंधित टाइप है उसमें से एक भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ा है, सारे टाइप कवर किए। देखिए अब अगला टाइप है, प्रश्न नंबर था 98 और ये आप नेक्स्ट टाइप लगा कर लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक कंपनी विक्रेता को 20,000 तक की बिक्री पर 9% का कमीशन देती है तथा इससे अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपये है, कुल आय कितनी है 6800 रुपये है, तो कंपनी की कुल बिक्री बताओ। बस ये मात्र एक आसान सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में हरदम पूछा जाता है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 20,000 की बिक्री तक 9% का कमीशन देती है तथा 20,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का क्या दे देती है, बोनस दे देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपये है तो हमें क्या बतानी है, कंपनी की कुल आय बताओ। कंपनी की कुल आय बताओ, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इस टाइप के मैं आपको 2 प्रश्न करा रहा हूँ, इनसे ही हमारा काम एग्जाम में हो जाएगा। देखिए हमारे पास कोई कंपनी है जो क्या कर रही है साथियों, अगर आपके उस कंपनी में क्या कर रहे हो 20,000 तक की क्या कर रहे हो बिक्री, और दूसरी कंडीशन है कि 20,000 प्लस की क्या कर रहे हो बिक्री, यानी कि 20,000 प्लस की अगर आप क्या करते हैं बिक्री करते हैं तो आपको क्या मिलता है 1% का बोनस, और यहाँ कितना परसेंट देती है 9%। लेकिन आपकी जो कुल आय है यानी कि जो विक्रेता की कुल आय है वो कितनी है 6800 रुपये, जो किस में से आई है 9% के बराबर। अब हम इनकी जो टोटल है 9% और एक 9% प्लस 1% यानी कि टोटल कितना है 10%। हमारे पास अगर हम माने कि इसको बोनस भी मिलता है और आय भी इसकी जो 9% फिक्स है वो भी आता है, ये बोनस भी लेता है, तो टोटल कितने परसेंट लेगा ये 10%। 10% किसका लेगा 20,000 का, किसका 10% लेगा 20,000 का क्या लेगा 10%। तो यानी कि टोटल कितना ले लेगा साथियों 20,000 का 10% लेता है तो कितना ले लेगा 2,000। ठीक है, 20,000 का 10% कितना लिया है इसने 2,000, यानी कि ये जो 6800 रुपये थे ना शुरुआत में उसकी आय ये 9% तक ही थी। अब अगर हम कहें कि उसको बोनस में मिलता है तो कितनी हो जाती है 10%, और 10% होती है तो कितने रुपए ऐड होंगे इसमें 2,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 7,000। ये 2,000 है जो यहाँ क्या हो जाएंगे प्लस, हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 10% की वैल्यू 70,000 रुपये है, नहीं 7,000 सॉरी, 68,000 में 2,000 जोड़ेंगे 7,000, और अगर 1% की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी 700। इसी प्रकार अब हमें क्या निकालनी है 100% बिक्री कितनी हो जाएगी 70,000 रुपये, और यही आंसर होगा। यानी कि अगर 9% की आय 6800 रुपये है और 20,000 से ऊपर 1% का बोनस दे रही तो कुल कितना परसेंट लेगा ये 10%। तो यानी कि 10% किसका लेगा 1% किसका लेगा साथियों ये 20,000 का कितना ले लेगा 2,000। ठीक है, 6800 सॉरी ये 20,000 का 1% लेगा, 20,000 का ये 1% ही लेगा तब जाकर ये 10% होगा, नोट 2,000 ये कितना लेगा 1% 200।
तब जाकर ये कितना हो जाएगा 7,000। या आप सही कर लीजिए इसको, क्या है ये 200 ही आएगा, 6800, 200, 7,000 और एक की वैल्यू 700, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 99 की। सेम प्रश्न है, बस संख्याएं चेंज होंगी, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए इसी लैंग्वेज के 2 प्रश्न हैं, बाकी ये टाइप इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। कंपनी की हमें क्या बतानी है साथियों, इसमें कुल आय बतानी है। यानी कि एक कंपनी है जो अपने विक्रेता को 12% का कमीशन देती है, और चलो हम इसको लिख ही लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा 98 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 99 नंबर, और ये प्रश्न हमारा लास्ट होगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को 12% का कमीशन देती है तथा 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। एक कंपनी है जो एक विक्रेता को 12% का कमीशन देती है जितनी वो बिक्री करता है, ठीक है, उसमें से, तथा अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता की आमदनी, यदि विक्रेता की आय 7650 रुपये है तो कुल बिक्री बताओ। यही हमारा प्रश्न है, ठीक है। वही सेम है, बस कुछ चेंजेस नहीं है। बस देखिए ये आ जाते हैं तो आपके फ्री के नंबर मिलेंगे एग्जाम में, आपको बस डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करना है। आप इसको 15 से 20 सेकंड में कर पाएंगे। देखिए यानी कि 15,000 की अगर वो क्या करता है बिक्री, तो बोनस कितना मिलता है 12%, और अगर वो 15,000 से प्लस की बिक्री करता है तो 1% क्या मिल जाता है बोनस। यानी कि 15,000 का अगर हम 1% निकालते हैं तो कितना आएगा 150। यानी कि जो 7650 है ये इसकी आय है किसके हिसाब से, 12% के हिसाब से। लेकिन अब अगर हम टोटल माने कि इसको बोनस भी मिला होगा, तो बोनस कितना मिला है 150 रुपये। कितना मिला है 150 रुपये, कितना हो जाएगा ये 7800। और ये 7800 अब 12% और प्लस 1% किसकी वैल्यू है, टोटल कितना हो जाएगा 13%। यानी कि 13% की जो वैल्यू है वो कितनी है 7800। कितने परसेंट की, 13% की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000 रुपये। बस यही निकालना था प्यारे साथियों। इसी के साथ ये टाइप भी हमारा ख़त्म होता है। कल इसे आगे हम करेंगे, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल OJ क्लासेज के नाम से उसको हम ज्वाइन करें, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।